हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोसिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस का इम्पेरेटिव सेंटेंस को जो एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल पढ़ रहे थे, उसी का कुछ स्पेशल रूल्स को पढ़ने वाले हैं दोस्तों। चूँकि उसका जनरल रूल्स तो हम लोग पिछले पार्ट तक पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स। ध्यान देना दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। ये जो लिखा हुआ है ना इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्पेशल रूल, कुछ इसके स्पेशल रूल हैं, उनको आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। स्पेशल रूल्स को सीखेंगे। इसके अलावे हम लोग सीखेंगे दोस्तों आज ही जितने भी एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल्स पढ़े हैं ना, उन सभी का एक्सेप्शनल रूल यानी एक्सेप्शंस पढ़ेंगे ना। अपवाद, कुछ ऐसे रूल हैं जो इन सभी जितने भी हम लोग नियम्स पढ़े, रूल्स पढ़े ना, उन सभी रूल्स को फॉलो नहीं करता है। उसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। क्लियर है? क्या पढ़ेंगे हम लोग आज की इस वीडियो में? क्या पढ़ेंगे दोस्तों कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का स्पेशल रूल्स को समझेंगे। स्पेशल रूल क्या होता है, कैसे बनता है, और उसके बाद जितने भी अभी तक हम लोग रूल पढ़े हैं ना, हर रूल का आपको एक्सेप्शंस पढ़ाएंगे, अपवाद पढ़ाएंगे, जो इन सभी रूल्स को अभी तक जितने भी हम लोग रूल पढ़े हैं पार्ट 10, 11 में मिलाकर सभी पार्ट को फॉलो नहीं करने वाला है। यानी कि जितने भी पार्ट पढ़े उन सभी में जितने भी रूल्स पढ़े थे ना, एक भी रूल्स को ये फॉलो नहीं करता है। उनके अलावे एक्सेप्शन इसी को कहते हैं, ठीक है ना। यानी उन सभी रूल के अलावे एक्स्ट्रा कुछ इसका नियम है अपना अलग पर्सनल। वह क्या नियम है, कैसे बनेगा, वह कौन से इससे सेंटेंस है जो एक्सेप्शन के अंतर्गत आते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखेंगे ताकि आप वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आप मिस न करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों क्या है ना कि टेंस पे आधारित एक्टिव से पैसिव तो हर कोई सिखाता है, हर जगह पे आप सीखे होंगे और आप पढ़े भी होंगे, पहले से भी जानते होंगे। लेकिन ये एक्सेप्शनल रूल्स जो मैं आज बताने वाला हूँ वो आप कभी और कहीं नहीं देखे होंगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। स्पेशल रूल्स के अंतर्गत देखते हैं कि वह स्पेशल रूल्स क्या होता है, कैसे है, ठीक है ना दोस्तों, क्या है और कैसा है। तो जैसे अभी तक हम लोग देखे थे, क्या सीखे थे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत हम लोगों ने क्या सीखा कि इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में ये सीखे थे दोस्तों कि इम्पेरेटिव सेंटेंस का शुरुआत होता है क्या चीज़ से, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स हो रहा था, ठीक है। डू या डोंट से शुरू हो रहा था, लेट या लेट्स या लेटस से शुरू हो रहा था, ठीक है। या फिर कहें तो प्लीज और काइंडली से शुरू हो रहे थे। ये हम लोग पिछले पार्ट तक पढ़ चुके हैं ये सब, ठीक है ना। प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले इन सभी चीज़ों को हम लोग पिछले पार्ट तक दोस्तों क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, सीख चुके हैं, ठीक है ना। आज मैं इन सब के अलावे कुछ इनका स्पेशल रूल्स हैं, उनको ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए वो स्पेशल रूल्स क्या है देखते हैं। चलिए दोस्तों ना देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्पेशल रूल्स इसका क्या है। जैसे सेंटेंस मान लीजिए आपके सामने कुछ सेंटेंस दिए रहेंगे, वह है क्या, वह सेंटेंस है दोस्तों कम इन, दूसरा है सिट डाउन, तीसरा है कीप क्वाइट, ठीक है, कीप क्वाइट। 4 नंबर है गेट आउट। अगर इस तरह का सेंटेंस दिया रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा, ऐसा सेंटेंस अगर दिया रहे
तो हम ऐसे सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, एक्टिव से पैसिव इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। पहले तो आप ये इसको पहचानने की कोशिश कीजिए कि यह इम्पेरेटिव सेंटेंस का है या नहीं। इम्पेरेटिव सेंटेंस ये सभी हैं या नहीं हैं, ये आप पहचानने की कोशिश कीजिए। तो आप समझ पा रहे होंगे दोस्तों, देख पा रहे होंगे, हाँ, जिनके मन में ये बात आ रहा होगा कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट वगैरह तो कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आ रहा है, तो आपको ये गलत फहमी है, आपकी क्या है, ये गलत फहमी है। और जिनको ये लग रहा होगा कि हाँ ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो उनकी ये सही बात है। जो लोग को ये इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं लगता है दोस्तों, ठीक है ना, वे लोग यदि मेरा पिछले पार्ट, सभी पार्ट को देखे होंगे ना, पीछे जितने भी वॉइस का मैंने पार्ट्स अपलोड किए हैं, आपको दिए हैं, उन सभी पार्ट्स को अगर देखे होंगे तो फिर आपका वो सारा देखा बेकार चला गया, क्योंकि आपने सीखा नहीं। आप अगर सीखे होते तो आपको ये पता होता कि यह इम्पेरेटिव सेंटेंस ही है। कैसे है, क्योंकि अभी मैंने तुरंत यहाँ पे भी लिस्ट बनाया था चारों इम्पेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होने का। वो क्या था कि एक अभी देखे थे ना हम लोग कि वह एक था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। देखिए दोस्तों, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये हम लोग पिछले पार्ट में भी पढ़े थे और अभी भी मैंने आपको तुरंत बताया था, ठीक है ना, जस्ट नाउ। बट अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो सेंटेंस है कम इन, कम क्या है, कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या नहीं, यह भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से ही स्टार्ट हो रहा है। सिट डाउन, सिट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या नहीं, यह भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। प्लस अदर वर्ड, तो अदर वर्ड में इन है, यहाँ पे अदर वर्ड में डाउन है। कीप क्वाइट, कीप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या नहीं, आप कहेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कीप, तो यह भी हमारा, अब ये अदर वर्ड है ना, तो यह भी हमारा जो है सो क्या हो गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है गेट आउट, तो यह भी हमारा दोस्तों वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, गेट। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या कि ये सभी सेंटेंस जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये सभी के सभी सेंटेंस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये टोटल सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्लियर है। तो अब इनका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, तो अभी तक हम लोग देखे थे कि जितने भी इम्पेरेटिव का पैसिव बनाया जा रहा था दोस्तों, वह सभी कैसे बनाए जा रहे थे, तो वह सभी सेंटेंस को हम लोग लेट के साथ बना रहे थे ना, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस V3 लगा रहे थे इसे, यानी लेट के साथ शुरू कर रहे थे। बट यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हुए आपके सामने, इनका लेट से कोई मतलब नहीं, यानी लेट के साथ इनका पैसिव नहीं बनेगा, क्योंकि लेट से अगर आप इसको पैसिव बनाना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बना रहे थे ना हम लोग, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे थे इसलिए। बट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम लोग कैसे बनेंगे, तो इसको दोस्तों हम एक और रूल आपको बताए थे, जो फॉर्मूला बेसिस था वो तो बताए ही थे, लेकिन एक सेंस पे आधारित, ठीक है ना, सेंस पे आधारित सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए सिखाया था मैंने आपको, तो वो काम अभी यहाँ पे आएगा। आपको मैं जिस दिन सिखा रहा था उस दिन मैंने बोला था कि सेंस पे आधारित आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि यदि जब ये सेंस पे आधारित क्वेश्चन आते ही नहीं है सेंटेंस, ठीक है ना, एग्जाम में, तो फिर ये आपने सिखाया क्यों, तो वो इसलिए सिखाया था कि अभी यहाँ पे आपको वो काम देगा। क्लियर है। मैंने वो सिखाया क्यों था, जिसलिए सिखाया था वो चीज़ अभी यहाँ आपके सामने काम आने वाला है। इन सभी सेंटेंस का पैसिव सेंस पे ही बनता है, ठीक है। आइए वो देखते हैं कैसे। तो सेंस पे आधारित अगर इसको हम बनाना चाहें, एस फॉर सेंस, ठीक है ना, सेंस पे आधारित इसका पैसिव बनाना चाहें दोस्तों, तो सेंस पे आधारित इसका पैसिव बनेगा ऐसे, कम इन, यानी किसी को, यदि आप स्कूल में जाते हैं, क्लास कोचिंग में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, क्लासेज में एंटर करना था तो पूछते हैं ना, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, तो सर आप, मतलब सर से आपने परमिशन मांगा, और सर क्या करते हैं, यदि हाँ आने की बात बोले यस यू मे कम या कम इन, तो इसका मतलब क्या कि उन्होंने आपको अलाउ कर दिया, अनुमति दे दिया अंदर आने के लिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे अनुमति का सेंस लेकर चलेंगे, तो इसको बनाएंगे पैसिव दोस्तों हम लोग, क्या कि इसका पैसिव बनेगा यू आर अलाउड
टू कम इन, यू आर अलाउड टू कम इन, यानी तुम्हें क्या किया गया, अनुमति दे दिया गया अंदर आने के लिए। क्लियर है, ये हमारा सेंस के आधार पे बना इसका पैसिव वॉइस, इसीलिए मैंने आपको सेंस पर आधारित सेंटेंस का पैसिव बनाना सिखाया था उधर। अगला देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है दोस्तों सिट डाउन। सिट डाउन, बैठ जाओ, तो बैठने के लिए क्या हुआ, वहां पे भी आपको परमिशन दे दिया गया, अनुमति दे दिया गया, तो इसको भी आप बनाएंगे ऐसे ही सेंस पे आधारित, सभी सेंस पे बनने वाले हैं। इसका भी पैसिव बनेगा दोस्तों क्या, कि यू आर परमिटेड, यू आर परमिटेड टू सिट डाउन, यू आर परमिटेड टू सिट डाउन, यानी आपको नीचे बैठने के लिए क्या कर दिया गया, परमिशन दे दिया गया। ठीक है ना दोस्तों, क्या हुआ, आपको नीचे बैठने के लिए परमिशन दे दिया गया। नेक्स्ट हमारा है कीप क्वाइट, शांत रहो, ठीक है ना, या शांत हो जाओ, तो इसका भी पैसिव बनाना हो तो वही करेंगे हम लोग, सेंस पे ही बनेगा, क्योंकि इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो ये लेट के साथ नहीं बन सकता। इन सभी को हम लोग सेंस पर ही आधारित बनाएंगे। वह कैसे, तो कीप क्वाइट बोला गया मतलब कि आपने किसी को ऑर्डर दिया, आदेश दिया, शांत रहो, ठीक है ना, तो ये शांत ऑर्डर्ड के सेंस में चलेगा। यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट, यू आर ऑर्डर्ड टू कीप क्वाइट, तुमको शांत रहने के लिए क्या किया गया, ऑर्डर दिया गया, आदेश दिया गया। नेक्स्ट हमारा अगला सेंटेंस है दोस्तों गेट आउट। गेट आउट, बाहर हो जाओ, यानी कि ये भी एक तरह से क्या है, ऑर्डर है ना, ऑर्डर है। जब ऑर्डर झलकता है तो उसको भी हम लोग बनाते हैं सेंस पे ही आधारित, और उसका भी पैसिव ऐसे ही बनेगा। वह कैसे, तो ये बनेगा यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, यू आर ऑर्डर टू गेट आउट, ठीक है, तुमको आदेश दिया गया, किस लिए, बाहर होने के लिए या बाहर जाने के लिए दोस्तों। ठीक है, तो एक झलक आप इन सभी को ध्यान से देखेंगे, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सेप्शन रूल की तरफ। ठीक है, वह आज हमारा एक्सेप्शनल रूल क्या होगा, आज हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आज की इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होने वाला है, एक्सेप्शनल रूल। ठीक है ना, आप इन्हें एक बार ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक की बातचीत आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बातचीत जब समझ गया तो अब हम बढ़ते हैं आगे। एक्सेप्शन हमारा क्या है, अभी तक जितने भी रूल्स हम लोग पढ़े हैं सभी रूल्स का एक्सेप्शन, अपवाद, यानी कि कुछ ऐसे रूल्स हमारे हैं जो उन सभी रूल्स को पालन नहीं करते हैं। तो कैसे बनेगा वैसा सेंटेंस को पैसिव, वो हम लोग आज सीखेंगे अभी की इस वीडियो में। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों, तो फिर हमारा है क्या अगला टॉप पॉइंट, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस के अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या, एक्सेप्शन का मतलब जैसा कि आप लोग पता होगा दोस्तों कि वह एक्सेप्शन उसको कहते हैं जो बाकी सभी रूल्स को या बाकी नियमों को नहीं पालन करता है, यानी कि जो कॉमन लोग यूज करते हैं या कॉमन लोग उसको एक्सेप्ट पालन करते हैं ना, उस चीज़ को वह पालन न करे, उसके अनुसार न चले, जो सबसे डिफरेंट हो, सबसे यूनिक हो, सबसे अलग हो, उसी को हम एक्सेप्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शंस रूल है उसके अंतर्गत हम लोग आज जो कुछ भी सीखेंगे दोस्तों वह क्या होगा, अभी तक जितने भी मैंने वीडियो आपको दिया है, जितने भी हम लोग पार्ट्स पढ़े हैं, हर पार्ट्स में जो भी कुछ रूल्स पढ़ पाए ना, उन सभी रूल्स से अलग, उन सभी रूल्स से अलग और उनसे हटकर ये रूल होगा जो उस सभी नियमों का पालन नहीं करेगा। ठीक है, उसी को एक्सेप्शंस कहते हैं। और आइए हम उस पर आधारित कुछ सीखते हैं। तो एक्सेप्शंस पढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक आपको ये बताया गया था, हमारा एक्सेप्शन नंबर 1 है क्या, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का। ठीक है ना, यानी कि फिक्स्ड प्रीपोजिशंस क्या होता है, कैसे काम करता है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि मैं आपको कुछ
पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैं आपको कुछ एक रूल बताया था दोस्तों। वो था क्या कि जब यदि किसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस क्या हो, एक्टिव वॉइस उस हो सब्जेक्ट प्लस एच भी ना, एच भी प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, यदि किसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस में क्या हो सब्जेक्ट प्लस एच भी प्लस वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट हो तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाएगा। उसका पैसिव बनाने के लिए हम लोग देख रहे थे क्या कि अब उसका पैसिव और था दोस्तों ऑब्जेक्ट प्लस एच भी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है ना, तो ये हमारा था पैसिव का स्ट्रक्चर, यानी इस तरह से हम लोग उसका पैसिव बना रहे थे। ठीक है, बट अब यहाँ पे हमारा ये है क्वेश्चन दोस्तों कि यदि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में हम लोग इसमें कुछ सीखेंगे क्या कि किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन होगा तो उसका कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाएगा, इस चीज़ को आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूँ क्वेश्चन। वह क्वेश्चन क्या है, द न्यूज सरप्राइज्ड everyone। द न्यूज सरप्राइज्ड एवरीवन। ठीक है दोस्तों, हमारा क्या है एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिया द न्यूज सरप्राइज्ड एवरीवन। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि ये सेंटेंस हमारा है एक्टिव वॉइस का। अब इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, तो ये फिक्स्ड प्रीपोजिशंस वाले में क्या होता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन वाले शब्द में सेंटेंस में जो होगा दोस्तों, सो जो उसमें जो मेन वर्ब होगा ना, उस वर्ब का यानी कि उस वर्ब के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है ये फिक्स होता है। जैसे कि क्या यहाँ पे एक सरप्राइज वर्ड दिया हुआ है, तो सरप्राइज वर्ड के साथ एक प्रीपोजिशन यूज होता है जो कि फिक्स है कि हमेशा उसके साथ यही वर्ड यूज होगा, और वह प्रीपोजिशन है क्या जो है उसको हम लोग एक्टिव वॉइस में तो नहीं लिखते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो भी इसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है ना, वह एक्टिव वॉइस में नहीं होता है, बट पैसिव वॉइस में उसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जैसे अब देखिए इसका पैसिव कैसे बनेगा, तो पैसिव वॉइस में इसका होगा क्या कि इसका पैसिव बनेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को तो पहले ले आएंगे, आपको पता है इसको ले आएंगे एवरीवन। अब यहाँ पे एवरीवन के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, वर्ब को पहचानिए, कौन सा वर्ब V2 है ना, ये वर्ब जो है सो V2 है, यानी कौन सा टेंस, तो सिंपल पास्ट टेंस हो गया यानी पास्ट इंडेफिनिट। तो इसके आधार पे हमारा हेल्पिंग वर्ब वाज होगा, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। अब ये जो वर्ड है ना सरप्राइज्ड, अब इस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है दोस्तों, इस वर्ड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज होता है वो हम लोग अब देखते हैं। तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वह है एट। कौन सा प्रीपोजिशन है, एट द न्यूज। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ रही है। यानी कि अब हमारा यहाँ पे सेंटेंस क्या बन गया कि एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज। अब कहेंगे क्या कि यहाँ पे बाय कहाँ गया, तो दोस्तों ये जो एट यूज हुआ है ना, ये एट जो है सो सरप्राइज्ड वर्ब के साथ होने वाला यूज होने वाला प्रीपोजिशन है, यानी कि इसके साथ यूज होने वाला प्रीपोजिशन एट है, यानी कि ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। क्लियर है, सरप्राइज के साथ जब भी यूज होगा तो कौन सा होगा, एट यूज होगा। और एट जो है सो क्या किया, बाय को खा गया, यानी बाय को ख़त्म कर दिया, बाय का जगह खुद ले लिया। ठीक है, और ये बाय का जगह लेकर के अपने आप को यहाँ पे क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया बाय के जगह पर ना। तो अब हमारा बन गया एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट द न्यूज। पर ये हुआ हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब यहाँ पे बात ये एक क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों कि ये बाय को क्यों खा गया, यानी बाय को रिप्लेस क्यों किया। तो बाय को रिप्लेस करने का वजह ये है दोस्तों कि यहाँ पे ध्यान देंगे, इधर देखेंगे, बाय का मतलब होता है क्या, डूअर, काम को करने वाला। ठीक है ना, बाय हम लोग उसके लिए प्रयोग करते हैं जो काम को करता है।
समझ में आ रही है बात। जैसे मैं बोलूँ कि राम इट्स अ मैंगो, तो इसका पैसिव होता है अ मैंगो इज इटेन बाई राम, अ मैंगो इज इटेन बाई राम। तो यानी कि राम जो है सो क्या कर रहा है, आम खाता है, उसमें आम खाने की क्रिया हो रही है, आम खाने का काम किया जा रहा है, ठीक है ना। तो उस काम को करने वाला कौन है, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है, तो उसमें डूअर ऑफ द एक्शन राम है। इसलिए हम लोग उन्हें वहाँ पे पैसिव जब लिखते हैं तो वहाँ पे यूज करते हैं हम लोग बाई, अ मैंगो इज इटेन बाई राम, यानी बाई मीन्स क्या, डूअर को शो करने वाला, यानी कि उसमें आम को खाने वाला कौन है, आम खाने का काम कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, तो राम के साथ बाय लगाए। बट यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि ये जो न्यूज है सो न्यूज तो डूअर नहीं है ना दोस्तों, ये न्यूज तो डूअर नहीं है, सब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है ना। क्या आप कह सकते हैं कि एवरीवन वाज सरप्राइज्ड बाय द न्यूज, न्यूज के द्वारा सब लोग सरप्राइज थे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसका मीनिंग क्या आएगा कि सभी लोग क्या थे, न्यूज को देखकर, न्यूज पर जो थे, न्यूज सुनकर उस पर क्या थे, चौंक गए थे, ठीक है ना। सब लोग चौंक के मतलब सरप्राइज हो गए थे, चौंक गए थे, क्लियर है। सभी लोगों को न्यूज क्या क्या था, चौंका दिया था, क्लियर। चलिए अब देखते हैं अगला एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, वह क्या है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों, एग्जांपल नंबर 2। everyone know me here, मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ हर कोई जानता है ना। everyone knows me here, यहाँ मुझे हर कोई जानता है, क्लियर है। अब इसका पैसिव बनाना हो तो कैसे बनेगा, तो इसका भी जब पैसिव बनाना हो दोस्तों तो इसका भी वही करेंगे। अब देखिए इस पे तो इसमें जो है सो मी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इस मी को हम सब्जेक्ट के जगह पे ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आई। अब ये कौन सा टेंस है, तो नोज लिखा हुआ है, यानी V5 वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यानी कि सिंपल प्रेजेंट को शो करेगा। तो इस सिंपल प्रेजेंट के अनुसार क्या होगा, एम हेल्पिंग वर्ब, आई एम, अब नो का V3 नोन, आई एम नोन। अब बताएंगे आपकी यहाँ पे फिक्स्ड प्रीपोजिशन के तौर पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाए, नॉन बाय, नॉन एट, नॉन टू, नॉन फॉर, क्या, या नॉन विथ। तो यहाँ पे आपको ये पता होगा दोस्तों कि ऐसे हालात में जो नॉन है ना, इसके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होने वाला है वह प्रीपोजिशन है दोस्तों टू। आई एम नोन टू, क्या होगा, आई एम नोन टू, ठीक है ना, हियर, आई एम नोन टू हियर। अब यहाँ पे एवरीवन लिखना आवश्यक नहीं है दोस्तों, ठीक है, एवरीवन लिखना आवश्यक नहीं है। आई एम नोन टू हियर, मैं यहाँ मतलब यहाँ पे इसका हिंदी क्या हुआ कि मैं यहाँ पे परिचित हूँ, मतलब परिचित हूँ कहने का मतलब क्या कि यहाँ के हर लोग मुझे जानते हैं, तभी तो मैं परिचित हूँ ना। तो यहाँ के हर लोग मुझे जानते हैं, ये बात हुई क्लियर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों कि एवरीवन को यहाँ पे क्यों नहीं लिखा गया। तो एवरीवन को यहाँ पे इसलिए नहीं लिखा गया दोस्तों कि एवरीवन जो है सो यह जो है सो क्या है, अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। क्या है, यह एक अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको यहाँ पे नहीं लिखा गया दोस्तों, कोई प्रॉब्लम है, इसलिए क्या किया गया, यहाँ पे इसको नहीं लिखा गया। चलिए तो हमारा ये सेंटेंस बन गया, यानी कि ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे वर्ब हैं जिसके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है जो यूज होगा उसके साथ वही, जैसे सरप्राइज के साथ यहाँ पे एट यूज हुआ, नॉन के साथ टू यूज हुआ, ऐसे बहुत सारे प्रीपोजिशंस है दोस्तों, ठीक है ना। बट ये सभी एक साथ बता पाना संभव नहीं। अब जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे बनाएंगे आपको उतने ज़्यादा फिक्स्ड प्रीपोजिशंस वाले सेंटेंस मिलते चले जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ आपके लिए और उस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है
नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है क्या दोस्तों, योर वर्क प्लीजेज मी, योर वर्क प्लीजेज मी। अब इसका पैसिव क्या बनेगा, योर वर्क प्लीजेज मी मतलब तुम्हारा काम मुझे आनंदित करता है, तुम्हारा काम मुझे प्रसन्न करता है, ठीक है ना, खुश करता है। कैसे, अब इसका जब पैसिव बनाना हो तो पैसिव कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आइए देखते हैं उसका पैसिव। तो इसका जब पैसिव बनाना होगा दोस्तों तो क्या होगा, मी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, अब मी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे होगा सब्जेक्ट में आई, क्योंकि वर्क प्लीजेज देखिए यहाँ पे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना, यानी कि प्रेजेंट को शो कर रहा है, तो यहाँ पे होगा इसके अनुसार एम, आई एम प्लीज्ड, प्लीज का भित्री प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड। अब यहाँ पे क्या लगाएं, प्लीज्ड एट योर वर्क, प्लीज्ड टू योर वर्क, प्लीज्ड बाय योर वर्क, प्लीज्ड फॉर योर वर्क, प्लीज्ड विथ योर वर्क, क्या लगेगा, कौन सा प्रीपोजिशन होगा, तो प्लीज्ड के साथ दोस्तों एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है और वह है विथ, कौन सा है, विथ। आई एम प्लीज्ड विथ योर वर्क, ठीक है, आई एम प्लीज्ड विथ योर वर्क। क्लियर है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं तुम्हारे काम से या काम से, ठीक है ना, मैं तुम्हारे काम से प्रसन्न हूं। तो इस तरह से ये हमारा फिक्स्ड प्रीपोजिशंस का कुछ एग्जांपल्स थे जिससे आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। हाँ, एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन यूज होता है ना जिस वर्ब के साथ, उस वर्ब का एक्टिव वॉइस में उसके साथ प्रीपोजिशन नहीं प्रयोग किया जाता। जैसे देखेंगे यहाँ पे द न्यूज सरप्राइज एवरीवन, इसमें एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस में नहीं यूज किया गया प्रीपोजिशन, बट पैसिव में इसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन एट यूज किया गया। नोज मी हियर, यहाँ भी इसका जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है एक्टिव वॉइस में नहीं यूज हुआ, बट पैसिव में नोन टू यूज हुआ है। प्लीजेज, इसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन एक्टिव वॉइस में नहीं यूज हुआ, बट पैसिव में हुआ है। यानी कि इससे हमें ये पता चला कि जब भी एक्टिव सेंटेंस लिखेंगे तो किसी भी वर्ब का फिक्स्ड प्रीपोजिशन उसके साथ नहीं लिखा जाता है, उसका फिक्स्ड प्रीपोजिशन पैसिव बनाते समय लिखा जाता है दोस्तों, ठीक है। आप इन्हें एक बार ध्यान से देखेंगे। फिर आज इस वीडियो को मैं यहीं पर स्टॉप करूँगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में नए कंसेप्ट के साथ, वो भी एक्सेप्शंस का, और भी बाकी कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को लेकर मैं अगले पार्ट में आने वाला हूं। अभी आप इनको यहां पर ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, तो आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तथा कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको कमेंट शेयर करेंगे दोस्तों, और आपका कमेंट मुझे एक नई ऊर्जा प्रदान करता है, एक नया एनर्जी देता है, जिससे कि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूं और अच्छे तरीके से आपके तक उस कंटेंट को डिलीवर कर सकूं। इसलिए आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्या करें, शेयर करेंगे, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।